आदित्य जब बस 18 महीने का था तभी उसके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद से उसका पूरा ख्याल उसके पिता ने रखा, लेकिन उसके पिता कोई नरम दिल स्वभाव के नहीं थे। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और नो एक्सक्यूजेस वाली मेंटालिटी के इंसान थे। आदित्य को किसी भी दिन सुबह 6 बजे उठने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे लोहे की टकराने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती थी। क्योंकि रोज सुबह उसके डैड अपने गैराज में वर्कआउट किया करते थे, डेडलिफ्ट्स, पावर क्लीन्स, लंजेस, स्क्वाट्स किया करते थे, और उन लोहे के वेट्स के जमीन में टकराने की आवाज से आदित्य की रोज की नींद खुलती थी। और ऐसा एक दिन भी नहीं था जब उसके डैड ये वर्कआउट की रूटीन मिस करते थे। और उनका ये एटीट्यूड सिर्फ उनके खुद के लिए नहीं था, बल्कि आदित्य के लिए भी वैसा ही था। उसे एक भी दिन स्कूल बंद करने नहीं दिया जाता था। वो कहते थे कि जब तक तुम्हें खून की उल्टियां ना हो रही हो, स्कूल बंद नहीं होगा। उनके डैड का यही मानना था कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या कितने टैलेंटेड हो, या कौन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है या टैलेंटेड है। जो भी तुम में कमी है उसे तुम अपनी मेहनत से पूरा कर सकते हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे ज्यादा स्मार्ट है या टैलेंटेड है तो तुम्हें बस उससे 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। फुटबॉल में गोल मिस किया, रोज 1 महीने के लिए दिन के 500 गोल मारो। बास्केटबॉल में लेफ्ट हैंड से ड्रिबलिंग नहीं हो पा रही, राइट हैंड को टॉवल से बांधो और दिन के 3 घंटे ड्रिबल करो रोज। मैथ्स में पीछे हो, एक ट्यूटर हायर करो और पूरी समर वेकेशन मैथमेटिक्स रगड़ डालो। कोई बहाने नहीं। अगर किसी चीज में पीछे हो तो उसमें एड़ी चोटी का जोर लगा दो, और कभी कभार नहीं, रोज। आदित्य का पूरा बचपन ऐसे ही बीता। बेचारा पूरा बचपन यही गाता रहा, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। लेकिन आज जब आदित्य बड़ा हो चुका है तो वो और उसके डैड अक्सर उन बीते हुए लम्हों को याद करते हैं और हंसते हैं। ये उनके स्ट्रिक्ट रूटीन का ही कमाल था कि आज आदित्य एक बहुत बड़ा ओवर अचीवर बन चुका था। 18 साल की उम्र में आदित्य ने अपने बिजनेस को खड़ा किया और उसमें 6 फिगर इनकम करने लगा। 20 साल की उम्र में ही उसने अपना ही एक घर खरीद डाला, और 24 साल की उम्र में उसकी इनकम साल के $1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। और 27 साल की उम्र में आदित्य ऑफिशियली एक सेल्फ मेड बिलियनियर बन चुका था, और उसका बिजनेस सालाना $50 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू छापता था। और दोस्तों, ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि आदित्य का असली नाम है डैरेन हार्डी। और डैरेन अपने सक्सेस का पूरा श्रेय देते हैं एक चीज को, जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। उनके अंदर इस कंपाउंड इफेक्ट की आदत उनके डैड ने लगाई थी। उनके स्ट्रिक्ट रूटीन और एटीट्यूड की वजह से ही बड़े होने के बाद उन्हें कंपाउंड इफेक्ट का चमत्कार दिखना शुरू हो गया। मकबूल क्या बोल रहा है? क्या है ये कंपाउंड इफेक्ट? भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम क्या देखोगे मकबूल? मुन्ना देखेंगे। नहीं पापा, हमको नहीं देखना। चुप चुप करके देखो। दोस्तों, इसी कंपाउंड इफेक्ट के चमत्कार को समझने के लिए डैरेन ने एक किताब लिखी जिसका यही नाम रखा, द कंपाउंड इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और चलिए पूरे स्ट्रिक्टनेस के साथ किताब यात्रा शुरू किया जाए। दोस्तों, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही हो। कछुआ कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। एक ऐसा एग्जांपल जो ये बताता है कि अगर एक कंसिस्टेंट एफर्ट रेगुलरली किया जाए, नियम के साथ किया जाए, तो एक धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी कंसिस्टेंट ना रहने वाले खरगोश को मात दे सकता है। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटे छोटे एफर्ट्स जो रेगुलरली करते रहने से एक वक्त के बाद एक बहुत बड़ा रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सक्सेस देते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। इस ग्राफ में आपको ये साफ दिखेगा कि जब आप एक काम में कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हो तो काफी वक्त तक आपको रिजल्ट्स दिखते नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अचानक से आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होता है और वो एक्सपोनेंशियली राइज करने लगता है। लेकिन ये काफी टाइम के बाद ही होता है, लेकिन जब बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब दोस्तों, मैं आपको 2 दोस्त की कहानी बताता हूँ, आदि और मानव। दोनों को एक दिन अचानक से एक बहुत ही रईस आदमी मिला जो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, जिसके कोई वारिस नहीं थे। उसने उन दोनों के बिहेवियर से खुश होकर उनमें अपना जायदाद बांटने का सोचा, लेकिन उसने उन दोनों को 2 ऑप्शंस दिए। पहला, या तो अभी के अभी 100 करोड़ रुपए यहीं के यहीं ले लो, या फिर आज 1 रुपए लो, कल 2 रुपए लो, फिर 4, और ऐसा करते करते 35 दिन तक रोज उस 1 रुपए को डबल होते हुए लो। और फैसला वही करेगा जो टॉस जीतेगा। टॉस हुआ, आदि ने टॉस जीता और उसने बिना कुछ सोचे ही, पलक झपकते ही पहला ऑप्शन यानी 100 करोड़ रुपए अभी के अभी मांग लिए। मानव बेचारा टॉस हार गया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन लेने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं था। उसने पहले दिन में मिले अपने 1 रुपए को देखा और उसे देखते ही उसने अमीरी की उम्मीद छोड़ दी। दूसरे दिन उसे 2 रुपए मिले, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8। उसके अकाउंट में कितने रुपए जा रहे थे उसने तो देखना ही बंद कर दिया था। 5वां, 6वां, 7वां ऐसे करते करते 10वें दिन उसे 512 रुपए मिले। बस 35 दिन में से 10 दिन खत्म हो चुके थे। अब बस 25 दिन रह गए थे। मानव आदि को अपने 100 करोड़ रुपए में मजे करता हुआ देखता था और मायूस हो जाता था। दिन बीतते गए। 11, 12, 13, 14, 15वां दिन उसे 16,384 रुपीज मिले। 16वां दिन, 17वां, 18वां, 19, 20, 20वें दिन उसे 5,24,288 रुपीज मिले। चलो, थोड़े तो पैसे मिले। मानव की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ने लगी, मगर आदि के 100 करोड़ से उसका क्या ही मुकाबला। मगर दोस्तों, अब धीरे धीरे कहानी बदल रही थी। 21वां दिन, 22वां, 23वां, 24वां, और फिर आया 25वां दिन, 26वां, 27, 28, 29, 30वें
दिन पहुंचते पहुंचते उसकी रकम हो गई थी कुछ इतनी, और 31वें दिन उसने 100 करोड़ के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया, और 32वें दिन तो उसने 200 करोड़ की लिमिट को भी क्रॉस कर लिया। अब इसके आगे 35वें दिन तक उसे कितने मिले इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आपने ये नोटिस किया कि इसके लिए मानव को 31 दिन तक रुकना पड़ा असली जादू देखने के लिए। शुरुआत में लगभग 20 दिनों तक उसे कोई जादू दिखा ही नहीं, बस आखिर के 12 दिनों में ही चमत्कार हुआ। दोस्तों बहुत लोगों के पास इतना पेशेंस होता ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट की मिरेकुलस रिजल्ट्स बहुत आखिर में दिखते हैं, जब आप एक बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहो। मगर हाँ, ये जब दिखते हैं तो छप्पर फाड़ के दिखते हैं। दोस्तों आप सबने एक हैंडपंप तो देखा ही होगा। हाँ वही। जब कोई हैंडपंप के लीवर को दबाकर पंपिंग करना स्टार्ट करता है तो एक ही बार मारने से पानी बाहर नहीं आता, उसे बार बार मारना पड़ता है। अंदर वो वैक्यूम बन रहा होता है धीरे धीरे, और कुछ 7-8 बार लगातार मारने के बाद ही वो वैक्यूम पानी को खींचकर पंप से बाहर ले आता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस हैंडपंप के अंदर होता है और कोई भी ये वैक्यूम बनता हुआ देख नहीं पाता। अब सोचो, जो लीवर मार रहा है वो अगर पहली बार मारे और सोचे कि पानी बाहर क्यों नहीं आया, फिर दोबारा मारे और उसे फिर पानी बाहर आता हुआ नहीं दिखे, एक और बार, बस यार अब छोड़, बेकार है, कुछ नहीं हो रहा। पर क्या वाकई कुछ नहीं हो रहा? नहीं, पंप के अंदर पानी के बाहर आने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन बाहर लीवर मारने वाला इस बात से पूरी तरह अनजान है और वो कुछ भी रिजल्ट ना देख पाने की वजह से कोशिश छोड़ देता है। दोस्तों यही है हर इंसान की कहानी। जो भी उस हैंडपंप के अंदर के प्रोसेस पे भरोसा करता है और लीवर मारता रहता है, वो एक टाइम के बाद सक्सेस जरूर देखता है, और जिसमें लीवर रेगुलर चला पाने का पेशेंस नहीं होता, वो सक्सेस कभी नहीं देख पाता। अब ये सुनने वाले लोग ये सोचेंगे कि किसी चीज को रेगुलरली इतने लंबे समय तक करना सोच के ही डर लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? बट दोस्तों अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हैबिट्स बिल्ड करना। हैबिट्स ही वो रीजन है जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के इस प्रोसेस को आसान कर देते हैं। ये प्रूव करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, लैरी लेजेंड की। दोस्तों लैरी बर्ड दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है, लेकिन उनके खेल में ऐसा कोई कुछ अनोखा बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो एथलेटिकली बहुत पावरफुल थे या उनके टेक्निक्स बहुत उम्दा, बहुत अलग थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक गिना जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि लैरी एनबीए के इतिहास में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट फ्री थ्रो शूटर्स में से एक थे। फ्री थ्रो शॉट्स लगाने में उनका किसी के साथ भी कोई मुकाबला नहीं था, वो सबसे बेहतर थे। और इसका पूरा श्रेय लैरी के जबरदस्त प्रैक्टिस और डेडिकेशन को जाता है, क्योंकि लैरी बचपन से बड़े होने तक रोज सुबह स्कूल जाने से पहले 500 फ्री थ्रो शॉट्स लगाते थे रोज। और ये उनके इतने सालों की मेहनत ही थी, उनके इतने सालों का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही था, जो बाद में कंपाउंड होकर उनकी आदत बन चुकी थी। वो शॉट्स मारना जैसे उसके नसों में ही घुस गया था, और यही वह वजह थी कि लैरी बड़े बड़े दिग्गजों को भी बास्केटबॉल के खेल में धूल चटा देता था। दोस्तों यही है किसी चीज को रेगुलरली करने का जादू। शुरू में ये भले ही काफी डरावना लगता है कि उस चीज को रोज करना पड़ेगा रेगुलरली, लेकिन जब आप किसी चीज को रेगुलरली करने लगो तो धीरे धीरे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। फिर आपको हर बार उसे करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है। आप खुद ही सोचिए, आप रोज सुबह उठकर मुंह धोने के बाद ब्रश करते हो, कभी आपको ये लगा कि कितना बोरिंग काम है, आप कर नहीं सकते? क्योंकि बचपन से ही आप ये करते आए हो रोज, जिसकी वजह से ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया है। ये काम आप रोज बिना सोचे ही कर लेते हो, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगानी पड़ती, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख, गियर, क्लच, एक्सीलरेटर, शुरू में बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है, बट जब रेगुलरली करो तो एक वक्त के बाद वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। बिना सोचे आपकी बॉडी अपने आप ही अपने सेंसेस के जरिए गाड़ी को काबू में कर लेती है, उसे अपने आप ही पता होता है कि क्या करना है। तो इसीलिए दोस्तों किसी चीज की हैबिट बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है, आप कोशिश तो करो। अब दोस्तों इस कंपाउंडिंग इफेक्ट का एक और खास बात भी है, और वो ये है कि ये हर वक्त हर चीज में चलता रहता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, ये हर वक्त काम कर रहा होता है। मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी बताता हूँ। 3 दोस्त थे, इमरान, कबीर और अर्जुन, जो आस पड़ोस में रहते थे और एक साथ ही बड़े हुए। वो तीनों ही साल के लगभग 20 लाख रुपए कमाते थे, तीनों शादीशुदा थे और एवरेज हेल्थ मेंटेन रखते थे। इमरान हमेशा वही करता था जो वो करता आया है, वो खुश है अपनी जिंदगी से, या जैसा उसे लगता है। वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ अलग नहीं करता, कोई बदलाव नहीं करता, लेकिन हाँ कंप्लेन जरूर करता है कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ बदलता ही नहीं, कुछ बेहतर कभी होता ही नहीं। दूसरी ओर अर्जुन अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करता जाता है, पॉजिटिव बदलाव। दरअसल अर्जुन का ऐसा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तो उसके लिए वो अपने एक आलोक नाम के दोस्त के पास एडवाइस के लिए जाता है। उसका वो दोस्त जो काफी स्मार्ट और हैंडसम है, वो उसे ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरकीब बताता है। उसे वो किताब पकड़ाता है और कहता है कि तुझे इस इफेक्ट के चलते ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चेंजेस अपना रोजाना कर और कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा रख। अगर कुछ हो गया तो तेरा ही फायदा है और कुछ नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं। तो अर्जुन ने रोज छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह उठकर 15 मिनट के लिए एक सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ने लगा। काम को जाते वक्त रास्ते में कुछ इंस्पिरेशनल टॉक, स्पीच या फिर कहानी सुनता था। रोज अपने डाइट में कुछ कैलोरीज कट करता
रखता था। रात को खाने के बाद आधा घंटा वॉक पे निकल जाता था। 10-15 मिनट रोज अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देता था। हर वीकेंड अपनी वाइफ को कहीं बाहर लेकर जाता था। ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं थे। वही तीसरा दोस्त कबीर गलत चॉइसेस में घुस चुका था। वो अपनी जिंदगी में बस कुछ मजे करना चाहता था। उसने अभी अभी एक स्मार्ट टीवी खरीदा और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसके बाद वो अब स्विगी जोमेटो से भी काफी ज्यादा खाना मंगाने लगा। काम में स्ट्रेस की वजह से उसने स्ट्रेस ईटिंग भी शुरू कर दिया। चिप्स, चॉकलेट्स और पिज्जा ऐसे उड़ाता था जैसे उसके बाप की कंपनी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी लिविंग रूम में एक छोटा सा बार सेक्शन भी ऐड कर दिया और उसमें वो हर हफ्ते एक नया ड्रिंक जोड़ता जाता था। ये सब चेंजेस ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं थे, कुछ बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही तो बदलाव थे। आखिर इसमें बुराई क्या है? कबीर तो बस थोड़ी सी खुशियां, कुछ मजे करना चाहता था। इससे क्या ही हो जाएगा? वक्त बीतता गया, 5 महीने बीत गए, जिंदगी वैसी की वैसी ही चलती रही, कुछ बदला नहीं। फिर 10 महीने निकल गए, सब वैसे ही चलता रहा। लेकिन जब 2 साल पूरे हुए, बदलाव दिखना शुरू हुआ और अब 3 साल बाद तो जैसे गजब ही हो गया। कबीर बुरी तरह ओवरवेट हो चुका था। अर्जुन दूसरी ओर काफी पतला और फिट हो गया था। उसकी लाइफस्टाइल एकदम सही चल रही थी और उसके घर के रिलेशन भी काफी मजबूत हो गए थे। वहीं तीसरी ओर इमरान, उसकी जिंदगी में अभी भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया था। उसकी लाइफस्टाइल आज भी वैसी ही थी जैसे 2 साल पहले थी। यही है दोस्तों कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू। ये इफेक्ट हर वक्त काम करता रहता है, चाहे आप उसे यूज करो या नहीं। अर्जुन ने इस इफेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज किया तो इससे उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे। दूसरी ओर कबीर ने उसे इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके लिए नेगेटिव साबित हुई। ये ठीक वैसे ही है दोस्तों कि जब आप एक मेंढक को गर्म पानी में डाल दो तो वो एक झटके में ही उससे उछलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में डाल दो और फिर उस पानी को धीमी आंच पर गर्म करते रहो तो धीरे धीरे वो पानी गर्म होता रहेगा, लेकिन उस मेंढक को उस धीरे धीरे बढ़ते हुए गर्मी का पता ही नहीं चलेगा और एक वक्त के बाद वो पानी इतना गर्म हो जाएगा कि मेंढक के जान पर बनाएगी, मगर वो उस बदलाव को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो कभी उससे बाहर कूदने का सोचेगा ही नहीं और इसी के चलते चलते धीरे धीरे उसकी जान चली जाएगी। आम लोगों के साथ भी यही होता है दोस्तों। जब एक आदमी पहली बार सिगरेट पीता है, अगर उसी वक्त उसके सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए तो वो दोबारा सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता थोड़ी है। कोई बड़ा नुकसान पहली बार में दिखता ही नहीं, दूसरे, तीसरी, 5वीं, शायद 1 साल तक भी नहीं दिखता। इसीलिए वो बंदा सिगरेट मजे में फूकता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये सिगरेट का इफेक्ट उसके अंदर धीरे धीरे कंपाउंड होता जा रहा है और फिर एक वक्त बाद उसे आइडिया भी नहीं होता कि कब उसके इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उसे सुधार पाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव हैबिट्स के लिए ही नहीं, नेगेटिव हैबिट्स पे भी काम करती है, आप चाहो या ना चाहो। तो इसीलिए ये आप पे है कि आप इस इफेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हो, किस तरह की आदतें बनाते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा क्या सीखे बताओ जरा। पापा ऐसे अभी इमीडिएट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर हम रोज आपके कट्टों के व्यापार में 1% का मुनाफा करा दें तो क्या आप मिर्जापुर का गद्दी हमको दीजिएगा? जब देखो तब गद्दी 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 गद्दी। दोस्तों अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।